में हम लोग महाभारत के वन पर्व के तीर्थ उपाख्यान की चर्चा कर रहे हैं। और आज का विषय बड़ा रोमांचकारी है, क्योंकि एक ऋषि मुनि के हम चर्चा करेंगे इस तीर्थ यात्राओं में। तो कल हमने जैसा देखा, जब युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा शोक में थे, तब नारद मुनि ने मानो उनको तीर्थ की यात्रा का वर्णन प्रारंभ किया, जिससे कि उनके शोक दूर हो सके। और उन्होंने बताया कि आपके पितामह भीष्म देव ने प्रश्न किया था तीर्थों की महिमा के बारे में, पुलस्त्य ऋषि से, गंगा के तट पे, हरिद्वार। और हमने कल आपको जैसे बताया भी कि तीर्थ की यात्रा जो होती है वो टूरिस्ट नहीं है, टूरिज्म नहीं है ना। तीर्थों में अगर सही में हमको उसका फल चाहिए तो तपस्या करना पड़ेगा। और हमने देखा कि किस प्रकार से विद्या अहंकार से मुक्त होकर के तीर्थ में जाना चाहिए, इसकी चर्चा की। और हम लोग पहुंच चुके थे कहाँ पे? द्वारिका पहुंच गए थे ना। द्वारिका तक यात्रा हो चुकी थी। आइए आगे बढ़ते हैं द्वारिका से, और देखते हैं कहाँ लेकर के चलते हैं हमारे। वैसे भारत का एक एक कोना तीर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषि मुनिगण कोई ना कोई तपस्या तो किए ही हैं, और कोई ना कोई कुंड और सरोवर को उन्होंने उत्पन्न किया ही है। तो हम लोग इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना, और जन्म ले करके क्या करना है? तपस्या करना है। तपस्या करके अपना जन्म सार्थक करना है। अपना ही जन्म सार्थक नहीं करना है, बल्कि परोपकार भी करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या बता रहे हैं पुलस्त्य ऋषि, जो है कि भीष्मदेव को। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, कहाँ पे थे हम? द्वारिका, हाँ ये द्वारिका। द्वारिका के बाद है ना, वो लेकर के चलते हैं अभी तो, हाँ पिंडरा। ये पिंडरा जी है ना। ये आप देख रहे हैं, जो लोग गुजरात के हैं उन्होंने कहा होगा, पिंडरा कहते हैं। पिंडरा तीर्थ के बारे में देखिए, यहाँ पे लोग आ रहा है। पिंडा पिंडार के नरा स्नात्वा लभे तो ही सुवर्णकम। तो पिंडारा तीर्थ में क्या करना? पिंडारा तीर्थ में क्या है अद्भुत? वहां पे कहते हैं कि पिंडार का तीर्थ में स्नान करने से है ना, मनुष्य को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। है ना। लेकिन कैसे? अगेन है ना, हम जा रहे होटल पे रह रहे नहीं, है ना। उसमें बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। नियमित पूर्वक से नियत आसना, है ना, गच्छे नियतो नियत आसना। नियम रूप नियम है वहां पे रहने का, जो भी है ना। और नियम पूर्वक भोजन, तो हमने पहले ही बताया क्या नियम पूर्वक भोजन करना है। 3 दिन एक्चुअली में जब हम जाते हैं तीर्थों में, तो जितना हो सके अल्पाहार करना चाहिए। हमेशा हमारा माइंड ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कहाँ बेस्ट होटल मिलेगा। जो मिला भोजन करके संतुष्ट रहो। तो फिर यहाँ से पिंडरा तीर्थ से कहते हैं कि इसके आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि फिर है ना, अब पाकिस्तान में भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ तीर्थ हैं हमारे। उससे पहले कहते हैं कि जा करके हमें इस वरुण तीर्थ पे, है ना, वहाँ पे स्नान करना चाहिए। जो कि वरुण तीर्थ मतलब कि आपका ये हो गया अरेबियन सी, और ये जो नदियों का मिलन है ना, सिंधु नदियों का मिलन, इंडस रिवर। उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इधर जामनगर में आकर के वहां पे अनेक प्रकार के जो तीर्थ है ना, चक्र कुमार तीर्थ, वहां पे जाकर के स्नान करना चाहिए। इस तरीके से लेते जाते हुए तीर्थों के बाद वो पहुंचाते हैं। अनेक तीर्थों का वर्णन करते हैं, हम सब तीर्थों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपके अंदर ये इच्छा होगी कि ये सब कहाँ है कैसे, कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए अब हम सीधे चलते हैं
आपके कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो महाभारत का प्रसंग है, वो जो महाभारत भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान, जो महाभारत का मुख्य विषय है, ये यहाँ पे कुरुक्षेत्र में ही बताया है ना। कुरुक्षेत्र का पानीपत के पास ही है, सोनपत पानीपत सर्च कर लेते हैं कुरुक्षेत्र। हाँ, ये कुरुक्षेत्र। अब जैसे आपको पता है कि कुरुक्षेत्र जैसे हमारा वृंदावन का 84 कोस परिक्रमा होता है, वैसे कुरुक्षेत्र का भी 48 है ना कोस की परिक्रमा होती है, 48 कोस की, है ना। तो कुरुक्षेत्र की सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो है, सबसे पहला चीज तो ये वर्णन आता है कि परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का 21 बार संहार किया ना, तो परशुराम जी इसी कुरुक्षेत्र के में आते हैं और अपने पितरों से प्रार्थना करने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 कुंड बनाए। 5 कुंड में मानो उन्होंने उन 5 कुंडों से को रक्तों से भर दिया। इतना नरसंहार किया, कहने का अर्थ है, इतने राजाओं का वध किया। अब उन्होंने वहां पे पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया, तो उनके पितृगण लोग प्रसन्न हो गए। बोले कि बताओ, है ना, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, क्या तुमको फल चाहिए। कहते हैं, मैंने इतना जो क्रोध में आकर के हत्याएं की हैं, अब उनको पापों से मैं मुक्त कैसे हूं? तब उनके पितर लोग कहते हैं कि तुम्हारे बनाए हुए इस कुंड का, है ना, जो भी यहाँ पे आ करके अपने फोर फादर को तर्पण करते हैं, और बहुत दुर्लभ है ये, वो अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। और उन्होंने जो भी पाप किए होंगे अपने पितरों के प्रति, जैसे होता है ना कुंडली में पितर दोष इत्यादि, उन सब से व्यक्ति मुक्त होगा। और तुम भी परशुराम को कहते हैं कि आप भी इस जान लो कि वे राजा अपने कर्मों के अनुसार खुद ही मारे गए, इसलिए आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। इस कुंड में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, व्रत का पालन करते हुए, जो गायों का स्वर्ण का दान करके जब इसमें स्नान करता है, उसके सारे पाप से मुक्त होता है, वो स्वर्ग मुक्त होता है। फिर उसके बाद वहां के अनेक जो तीर्थ है ना, आसपास के सूर्य तीर्थ, है ना, फिर आपका कपिला तीर्थ, जहाँ पे कपिल मुनि ने भी तपस्याएं की है ना। अरे यहाँ तक वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र का अगर कोई द्वार में प्रवेश भी करता है, उस कुरुक्षेत्र के द्वार में, जो कि विष्णु के द्वार में प्रवेश करने के लिए, और कोई मन से ये मानो सोचता भी है कि मैं कुरुक्षेत्र में रहूंगा, कुरुक्षेत्र में वहां पे जा करके मैं तपस्या करूंगा, या कुरुक्षेत्र के धूल भी शरीर पे पड़ जाए, तो व्यक्ति की परम गति प्राप्त हो। हमारे शिला प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रथम श्लोक में ही, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अच्छा आप देखो धृतराष्ट्र को भी पता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान धर्म है ना, तभी वो बोलता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये पता होने के बाद भी कि वो धर्म क्षेत्र है, फिर भी चित्त में फंसा हुआ है क्या,
मेरा और तेरा, है ना, मामका पांडवाश्रय। आप सोचो, मनुष्य के जीवन में अहम ममेति, ये अहंकार, ये ममकार इतना जल्दी नहीं जाता है। ना तो ज्ञान से, ना तीर्थों में। अच्छा, तीर्थों का हमने क्यों बताया था, ये आपको याद होगा। क्योंकि हम मंत्र इत्यादि का जब ध्यान नहीं कर पाते हैं। अब लोग इतने घूमने की इच्छा है आजकल तो, है ना। तो ठीक है, कम से कम शरीर से तपस्या करके, तीर्थों की यात्रा करके कुछ तो पुण्य करेंगे। हमारे ऋषि मुनिगण कितने साइंटिफिक थे ना। बेस्ट है कि अगर मंत्र, सबसे बेस्ट है महामंत्र, बैठ करके नाम जप करना, है ना। अगर कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो प्रेम से दे। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। बड़े बड़े यज्ञ लोग करते हैं, लेकिन यज्ञ करने के लिए लक्ष्मी चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि पूजा कराने के लिए वो भी नहीं कर सकते, तो शरीर तो दिया है ना भगवान ने, वो शरीर से तपस्या करो। पर आज हम हर चीज में इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, है ना। भक्ति को भी इंजॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से करते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए। इसीलिए हमारा शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन हमारा हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के तीर्थ में जा करके 84 कोस की जो परिक्रमा है, उसमें अलग अलग जो है तीर्थों का स्नान इत्यादि करना। तो उसी की श्रृंखला में एक तीर्थ का स्थान का नाम आता है सप्त सारस्वत। क्योंकि आज के कुरुक्षेत्र के मैं अगर बात करें तो ये गांव है मंगना, ऐसा भक्त लोग बताते हैं, है ना। देखिए, ये तो मैं भी गया नहीं हूँ। जैसा हमारे, मैंने सुना है, ये देखिए मनगना गांव है ना, ये मनगना गांव की कहानी है, कथा। तो सप्त सारस्वत नाम तीर्थ क्यों पड़ा इसका, क्योंकि महाभारत के आगे एक कथा में आएगा कि सरस्वती नदी की 7 धाराएं हैं, जैसे सुप्रभा, विशाला, मनोरमा, ये 7 धाराएं, 7 ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मानो प्रकट हुई थी ऋषि और देवताओं के यज्ञों से। इसलिए इसको सप्त सारस्वत है। अब हुआ क्या, एक ऋषि हुए जिनका नाम है, महाभारत में वर्णन आता है, मन कर्ण का, है ना, मन कर्ण का महर्षि। अब ये मन कर्ण का महर्षि जो थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो इन्होंने तपस्या कर रहे थे। अब एक दिन की बात है कि कुछ कुछ जो घास होता है ना, बहुत ही, उसका अग्र भाग, जो आगे का भाग होता है, बहुत तीखा होता है ना, थॉर्न जैसा होता है, कांटे जैसा, अगर कुछ देखा हो। वो जाकर के इनके हाथ में चुभ गया। अब जनरली हमारे हाथ में जब चोट लगती है तो खून निकलता है, और कई बार तो अगर खून ना रुके तो क्या होता है, एक डेफिशिएंसी होती है। जो डॉक्टर होंगे तो वो जानते हैं, आई थिंक विटामिन के की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे उनके हाथ से जब देखा तो खून के जगह वनस्पति का रस, जो प्लांट सैप होता है ना, वो निकल रहा है, खून नहीं निकल रहा है। मानो उनका शरीर इतना तपस्या से जो है पूरी जड़ी बूटी प्राकृतिक हो गई। शाख रस, महाभारत कहता है शाख रस निकल रहा था। और ये देख करके सोचो, जैसे मान लीजिए आप नाम जप कर रहे हो,
और नाम जप करते करते आपके आंखों से आंसू निकलने लग जाए, पूरे धर 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 आंख से आंसू निकलने जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? तो कितना हम नाचने लगेंगे। भागवत कहता है कि नाम जप करते वक्त अगर आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, तो हमारा हृदय जानते हैं किस चीज का बना है? अंबुजा स्टील सीमेंट का। पत्थर का है, पत्थर का। कि नाम ले रहे हैं और भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपराध के, सिर्फ और सिर्फ अपराध के कारण है। 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना। गुरु का सबसे बड़ा अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, इतना अपराध करते हैं। इसलिए नाम, नाम में पावर है। एक नाम लेकर के कोई भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, पर हो क्यों नहीं रहा है? इतना अपराध कर रहे हैं। और अपराध आज तो सोशल मीडिया तो कमी छोड़ ही नहीं रहा है ना? हर समय जब भी कुछ न्यूज खोलो, कई बार भक्त बोलते प्रभु जी ये इस्कॉन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ये महाराज के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ये भक्त के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। न्यूज छोड़ो, अपने कई बार हम जहाँ पे रहते हैं भक्तों को देख करके, तो इसलिए आ ही नहीं रहा वो रस ना, बड़ा एकदम, कई बार ऐसा ना, बहुत एकदम शुष्क जैसा लगता है नाम ना, एकदम रस ही नहीं रहता, बेरस लगता है। मतलब क्यों नाम ले रहे हैं? ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए। है ना? ये हालत है हम जीव का। तो मानो ये दम नाचने लग गए उन्माद में, पागलों की तरह। और इनके नाच से मानो वहां की जो पशु पक्षी जीव जंतु, है ना, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु नाचे थे, है ना, झारखंड फॉरेस्ट में। और उनके ना, वो नाच, वो प्रेम का नाच है। कई बार हमारा भी नाच प्रेम का नहीं होता है, दिखावे का होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कई बार हम जब कीर्तन होता है ना, तो हम नाचते इसलिए है क्योंकि हम नाच करके किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखो तो मैं कैसा नाच रहा हूँ, है ना? इसलिए जनरली, यानी हम अभी भी बॉडी के स्तर पे होते हैं, हम भक्ति के अंग में तो हैं। और हो सकता है कई लोग प्रभावित भी होते हैं, है ना? लोग ऐसे नाचते हैं, स्त्रियां पुरुष को आकर्षित करने के लिए, पुरुष स्त्री को आकर्षित करने के लिए। हमारा नाच भगवान को आकर्षित करने के लिए। तो ये जब नाच रहे होते हैं इतना उन्माद में, तो सारे देवी देवता देखते हैं, भाई क्या हो गया, चर सब पागल हो गए। और इनकी नाच में अहंकार है। तो अहंकार के और नाच के जो मूल है हमारे शिव जी। ब्रह्मा जी लोग गए देवी देवता शिव जी के पास, त्रिशूलधारी, है ना? तो शिव जी से बोलते महादेव से कि प्रभु, ये जो ऋषि हैं, ये तो ऐसे नाच रहे हैं, है ना? अभी क्या किया जाए? इससे तो पूरे, मतलब एक तरीके से अशांति फैल रही है। आप बताइए, इनको रोकिए। तो ये देख करके शिव जी कहते हैं ठीक है। उन्होंने, जब सारे देवता महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो महादेव कहते हैं मैं उनके पास जाता हूँ। और महादेव उनके पास आ करके मानो पूछते हैं कि भाई आप इतना उन्माद में नाच क्यों रहे हो ना? क्या ऐसा चीज आपको मिल गया है? क्या कोई ऐसा वस्तु, ऐसा चीजें प्राप्त हुई है क्या? ऋषि क्या कहते हैं देखो। तपस्विनो धर्म पते स्थित द्विज सत्तमा, किम न पश्यसि मे ब्रह्मणा कराक्षाकर संश्रुतम। कहते हैं
रिसीवर। हाँ। ये देखिए मेरे हाथ से, मैं तपस्या से, मेरे धर्म से शाक का रस चूरा, है ना। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? हैं? तो महादेव हंसते हुए कहते हैं, अच्छा महादेव, यहाँ पे ऐसा द्विज सप्तमा कह रहे हैं, यानी महादेव ऋषि का वेश बना करके गए। तो कई बार, पहले इसको कर लेते कंप्लीट। तो महादेव ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मेरी तरफ देखो। और उन्होंने, महादेव ने क्या किया? अंगुल्ये ग्रहे न राजेंद्र, महादेव ने अपने अंगूठे में चोट किया, और उस चोट से करने से मात उन्होंने क्या किया? बर्फ किया, है ना। बर्फ के जैसा भस्म, सफेद भस्म गिरने लगा। तो ये लो। ये देख करके मुनिवर को समझ में आ गया, हमें भी कभी कभी सोचना चाहिए, क्या हमारा तपस्या, जैसे निर्जला एकादशी था, क्या हमारा तपस्या, क्या हमारा भक्ति दिखाने के लिए है, या चित्त के शुद्धिकरण के लिए? सोचना चाहिए, है ना। हम किसके लिए कर रहे हैं ये नाम जप, ये तपस्या? क्या अहंकार है बढ़ाने के लिए? अहंकार तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है। अहंकार इतना सूक्ष्म रूप से अंदर बैठा है कि हम भक्ति में भी आ करके ये अहंकार दिखाते हैं कि हमसे बड़ा कोई साधु नहीं। देखो देखो, है ना। हम कई बार नाम जब साथ में बैठते हैं ना, भक्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो हम ऐसे नाम जब कर रहे होते हैं, और ऐसे हरे कृष्ण, और ऐसे छोटे, थोड़ा सा आग से देखते कौन कौन में से देख रहा है। हमारी चेतना इतना शरीर में है ना, कि नाम जप कीर्तन और भागवत इत्यादि श्रवण करते वक्त भी शरीर में ही रह जाता है। और इसलिए इतना करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही मुख्य कारण है। इसलिए सोचना चाहिए, परिवर्तन कैसे होगा। ऋषिवर ने तुरंत भगवान शिव को प्रार्थना किया, माफ कर दीजिए, आप कौन है? तो शिव जी ने अपना दर्शन दिया। तब उनकी स्तुति करने लग गए, लज्जित हो गए, है ना। कि भगवान आपको तो सब कुछ जगत नहीं समझ सकता, है ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अहंकार के वश में आपको पहचान, अहंकार में व्यक्ति ना भगवान को भी नहीं पहचान पाता है, गुरुजनों को भी। कब जाएगा ये अहंकार? कब? सारा चीज का एक ही तोड़ तोड़ है, मैं। ये मैं नहीं जा रहा, मैंने कर दिया, मैंने देखो कितना सिद्धि प्राप्त कर ली, मुझे कृष्ण की प्राप्ति मिल गई। इसलिए हर समय हम क्यों अर्जुन गाते ना, इसलिए 3 बार कहते ना, ध्यान तो तस्य यस्य सन्न्यम, वंदे गुरो श्री चरणम। 3 बार कम से कम गुरु का स्मरण करना चाहिए। क्यों? जो भी हमारे गुरुजन है, जो हमको शिक्षाएं दे रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मैं उनका दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, कम से कम बोलना स्टार्ट कर, तो मैं कृष्ण का दास हूँ। इसलिए हम लोग को नाम दिया जाता है राधा मोहन दास। तो दास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शिव जी
से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि कहीं मेरा ये तपस्या भंग ना हो जाए अहंकार के कारण। शिव जी कहते नहीं, मेरी कृपा से आपकी तपस्या नष्ट नहीं होगी, आप घबराइए नहीं, बल्कि मेरे प्रसाद से अब आपकी तपस्या बढ़ेगी 1000 गुना। पर अहंकार शून्य, है ना। और कहते हैं जो इस सप्त सारस्वती तीर्थ में स्नान करता है ना, वो दुर्लभ वस्तु प्राप्त करता है ना, सरस्वती के लोक में जाता है। इस प्रकार से मानो शिव जी ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर वहां पे रेणुका तीर्थ है। रेणुका तीर्थ यानी भगवान परशुराम जी का तीर्थ। वहां पे भी स्नान करना चाहिए, अपना देवताओं और पितरों के। देखिए बार बार आपको कि पितरों की पूजा करने में ये इतना क्यों वर्णन दिया जा रहा है, पितरों का पितरों का। पहले के लोग कैसा होता था ना, बहुत घर परिवार से आसक्त होते थे। घर परिवार मतलब कि अपने परिवार परिजनों से, है ना, कि मुझे ऐसा परिवार फिर से मिले। इस पर जैसे मैंने बताया था ना कि पहले की स्त्रियां पतियों से इतनी आसक्त होते थे, अपने पति से डाइवोर्स तो छोड़ो, मृत्यु होने के बाद भी सोचती थी कि मैं पति लोक में जाऊंगी, है ना। अब तो ये कहती है कि तुम अगर उधर जाओगे स्वर्ग लोक तो मैं तो नरक लोक जाऊंगी। स्वर्ग मुझे जाना नहीं है। तुम अगर मतलब आज ऐसा हो गया है ना, हम रहना ही नहीं चाहते। हम कहते, हम कोसते हैं कि हम क्यों इस घर में जन्म ले लिए। अगर ये मेरा घर गया है स्वर्ग लोक, तो मुझे नरक लोक भेज दो भगवान, पर स्वर्ग मत भेजना इनके साथ। कितना टॉक्सिक टर्वी हो गया ना। तो इसलिए ये कल्चरली डिफरेंस है। ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा कल्चर को, है ना, अप्रिसिएट कर पाना। तो पहले के लोग इसलिए पितरों की बहुत उपासना करते थे ना, क्योंकि वो फोर फादर थे, तो वो पितृलोक में वही फैमिली के साथ रहे। तो दैट्स व्हाई यू विल सी इन द महाभारत और स्क्रिप्चर्स में बहुत पितरों का तर्पण श्राद्ध की बात आती है। आज तो देखना ही नहीं चाहते हैं, एक ही घर में है और मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा शुरुआत में बहुत प्रेम लगता है ना। शुरुआत में जब जैसे लड़का लड़की जब आते हैं ना, बहुत प्रेम से बात करते हैं, इतना ओ हो, मानो दिन रात फोन पे लगे रहते हैं, है ना। उन ये उसके मतलब कहते हैं ना, आई कांट लिव विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और फिर बाद में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। कितना चेंज हो जाता है ना, क्योंकि हम गीता का चीज भूल जाते हैं। समा दुख समय कृत्वा लाभा लाभ। मैं हमेशा बात बात करता हूं। जो सुख में, जो जीत में, जो लाभ में संयमित नहीं रह सकता, वो दुख में भी नहीं। ये निश्चित है। प्रॉब्लम दुख में संयमित मत हो, प्रॉब्लम सुख में संयम रहना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुख में संयम रहना सीख गया ना, उसको दुख कभी प्रभावित कर नहीं सकता। ये है पूरा रहस्य, कैसे हम मनोबल अपना सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तीर्थों की, कुरुक्षेत्र की तीर्थों की चर्चा होती है ना। कि कुरुक्षेत्र बहुत, कुरुक्षेत्र के तीर्थ की बहुत व्याख्या की गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसी कुरुक्षेत्र के तीर्थ में आगे चल करके महाभारत का युद्ध, आगे पुलस्त्य ऋषि मानो कहते हैं इसके आगे कि शाकंभरी शक्तिपीठ है ना। जो लोग यूपी से होंगे उनको पता होगा, सहारनपुर ना, जैसे शाकंभरी मंदिर, मंदिर तो होंगे ना फेमस। तो माँ शाकंभरी, अब माँ शाकंभरी के बारे में वर्णन आता है ऐसा, है ना, कि तथा शाकंभरी देव नाम तस्या प्रतिष्ठित। तो कथा इस प्रकार से होती है, शाकंभरी के बारे में वर्णन आता है कि जब माता ने देखा कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपने माता ने, है ना, उस जहाँ को, है ना,
पूरा ऐसा वनस्पति, जो कि दुर्लभ दुर्लभ वनस्पतियों को प्रकट कर दिया। और मानो 1,000 वर्षों तक सिर्फ माता ने शाक का सेवन किया। तो इसलिए उनका एक वहां पे शाकंभरी, तो शाकंभरी। अब इसके बाद यहाँ पे कथा में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि वर्णन आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं महाभारत में, कि भगवान विष्णु जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गए और मानो शिव जी भगवान विष्णु को, देखिए यहाँ पे क्या है, अपि च त्वं प्रिय करो लोके कृष्ण भविष्यति। विष्णु मतलब यानी श्री कृष्ण, तभी वो भगवान श्री विष्णु को कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण जी ने तपस्या क्यों किया रुद्र का, और शिव जी कृष्ण को प्रसाद दे रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? हम तो कहते हैं भगवान कृष्ण है। खैर, प्रार्थना तो कोई भी किसी का भी कर सकता है। हम तो देखते हैं भगवान कृष्ण रोज सूर्य को अर्घ्य भी देते थे। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है जो हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ बताते हैं, उल्लेख करते हैं पुराणों से। क्यों, क्यों कृष्ण ने शिव की उपासना की, और ये इसके पीछे का क्या रहस्य है, वो अब हम कल आपको महाभारत तात्पर्य निर्णय से बताएंगे। महाभारत में इसका जिक्र सिर्फ 3-4 श्लोकों में छोड़ दिया गया। ठीक है। हरे कृष्ण। वहां पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यदि यदि प्रश्न नहीं तो रुक जाए यहीं पे, फिर कल देखते हैं इसके आगे की कथा में कि कौन श्री कृष्ण ने शिव जी की उपासना के क्यों की। ठीक है। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जाए, चला प्रभुपाद की